आज बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के तत्वाधान में जीविका दीदी कैडर के द्वारा अधिकार यात्रा का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में बोधगया के कालचक्र मैदान में इसका बैठक बुलाया गया और उसके बाद यहाँ से यात्रा शुरू होकर माननीय पूर्व विधायक अच्युतानंद के द्वारा विधिवत विभिन्न मांगों को डीएम एसएम त्यागराजन के समक्ष रखा जाएगा और उन्होंने कहा कि मैं इनकी मांग को राजभवन से लेकर संसद भवन तक पहुंचाऊंगा और इनका उचित मानदेय दिलाने का कार्य करूंगा। इस कार्यक्रम में जीविका दीदी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बैठक को प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, राजकुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष विनोद बिहारी, जिला महासचिव शिव शंकर पासवान। इन लोगों का मांग है कि इनका मानदेय 25,000 किया जाए ताकि यह अपने बच्चों को भी लालन पालन एवं शिक्षा दे सके। इनका कहना था कि हम लोगों को मजदूर की तरह खटाया जाता है। हम लोग जीविका में भी वैक्सीन देने का काम किया, मास्क बनाने का काम किया, लेकिन फिर भी सरकार हमारे और ध्यान नहीं देकर हमें मजदूर से ही बदतर मानदेय देती है। मैं अपने अधिकार को लेकर रहूँगी और ज़रूरत पड़े तो चरणबद्ध आंदोलन करूँगी। धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट गया। और फोटो या आधार कार्ड दस्तखत है हमारे, फोटो आधार कार्ड दस्तखत है हमारे, पासबुक पर कर्जा और काम भी हमारे, पासबुक पर कर्जा और काम। सर, क्या कार्यक्रम है आज? हम लोग का जितने भी कैडर यानी जीविका में जीविका में जो काम करने वाले हैं, जिसके मांग जो है 10 सूत्री मांग के अंतर्गत हम लोग एकजुट होकर के बैठे हैं और मेरा अभियान चलेगा यानी 17 से 20 तक। जो अधिकार रैली यानी हम अपने अधिकार के लिए एक संगठित हुए हैं, संगठन बनाए हैं। जिस जीविका का पूरा कैडर है, जिसमें लोग पारिश्रमिक जिस ढंग से करते हैं उस ढंग से उनको मानदेय के रूप में भी नहीं मिल पाता है, यानी दीदी का ही पैसा मिलता है। हमारा कोई पहचान नहीं है। हम सरकार के सारे कार्यक्रम को करते हैं, सरकार के जितने काम करते हैं उसके अनुसार से हमें कोई उसका मिलता नहीं है। तो इसी पहचान के लिए हम 10 सूत्री कार्यक्रम के लिए एक जगह हम लोग बैठे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद बिहारी। ग्राम रानीगंज से हूँ, पंचायत छगमा टिकारी, हनुमान टिकारी का निवासी हूँ। मैं जीविका में 2013 से बीके पर काम करता हूँ और जो भी हम लोग के काम करा है, जो भी योजना है हम लोग से करवाता है। जीविका में जितना है सरकारी जाता है अभी योजना, वो ये SJJY का सर्वे चला योजना है, राशन कार्ड योजना है, वो हम लोग के द्वारा बनवाया गया। अब एक भी पैसा हम लोग को मजदूरी नहीं दिया गया आज तक। अरे मैं सरकार से ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग का जो मजदूरी किए हैं वो मजदूरी दिया जाए और बहुत कम पैसा में हम लोग काम कर रहे हैं। काम आपका हो रहा है, इसलिए हम लोग का मानदेय 25,000 रुपये होना चाहिए। अगर मांग पूरा नहीं हो तो क्या करेंगे आप? मांग पूरा नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हड़ताल कर देंगे। पूरे बिहार में जीविका संकट बना के जो काम तो हम ही लोग ने करते हैं।
अरे सीएमए बुक कीपर में काम करते हैं कि सीसी काम करता है, सीसी समूह का मीटिंग करवाता है, बीओ के मीटिंग हम करवाते हैं, सीए अधि समूह का मीटिंग सीसी करवाती है, सीएम करवाती है। हम लोग नहीं करवाएंगे, नहीं एक रिपोर्ट नहीं देंगे। चलिए, क्या नाम है? एक रिपोर्ट नहीं देंगे, काम हो जाएगा उनका, नहीं देंगे हम लोग रिपोर्ट नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार पासवान है। क्या पद पर हैं आप? बीके पद पर हैं। हम आपका आयोजित हुआ है। एक कार्यक्रम है कि ये 17 से 20 दिसंबर तक अधिकार यात्रा है। बिहार में जो करोड़ों जीविका दीदियाँ हैं, लाखों अधिकारों के लिए, उसकी मांगों के लिए, उसकी 10 सूत्री मांगों के लिए हम लोग अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं इसी कालचक्र मैदान से। और ये गया के बाद नालंदा होते हुए राजभवन पटना जाएगी और जहां पर हम लोग राज्यपाल को 10 सूत्री मांग पत्र समर्पित करेंगे। इसके साथ साथ गया और नालंदा जिले के जिला पदाधिकारी महोदय को भी हम लोग ज्ञापन देंगे ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंच सके। यही है। इसमें जीविका का कौन सा पद पर जो रहते हैं आप लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, बेसिकली ये सारे लोग जो है ना, यहाँ पे जीविका दीदियाँ हैं और उसके लिए जीविका दीदियों के लिए काम करने वाले कैडर हैं। मतलब जीविका के सीएम लोग? जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आज जीविका के 15 साल के हो गए हैं, 15 साल जीविका की उम्र हो गई। लेकिन इन 15 सालों में क्या विकास हो पाया, इसको भी एक बार उसका मूल्यांकन करना जरूरी है। नीतीश सरकार बहुत तरह की घोषणाएं करती कि जीविका बहुत कुछ कर लिया। अगर बहुत कुछ करता तो आज जीविका दीदियों पर 32,000 करोड़ का ऋण नहीं रहता। अगर आप कहते हैं कि सशक्तिकरण की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, तो सशक्तिकरण तब होता जब जीविका दीदियाँ कर्ज नहीं लेती। आज भी जीविका दीदियाँ कर्ज ले रही है, तो फिर सशक्तिकरण किस बात की है? आत्मनिर्भर कहाँ हो पाई? 15 सालों में करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन सशक्तिकरण तब होता जब वो आत्मनिर्भर हो जाती। एक तरफ सरकार कहती है कि जीविका के माध्यम से महाजनी प्रथा से मुक्त कर रहे हैं, लेकिन महाजनी प्रथा मुक्त कहाँ हो रही है? हमारा महाजन से बदल रहा है। पहले महाजन कोई गांव का लोग होता था, आज महाजन हमारा बैंक है। बैंक से भी हम कर्ज ले रहे हैं, उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसको ब्याज दे रहे हैं, तो फिर सशक्तिकरण कहाँ हुई? उसके बाद इतनी कम राशि देते हैं कि एक दीदी को 10,000 15,000। आज के महंगाई के समय में बताइए, कोई जीविका दीदी का 10,000 15,000 में कितना रोजगार हो पाएगा? ये बहुत चिंता का विषय है कि कहने को कहते हैं वे सशक्त कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सशक्तिकरण जो होना चाहिए था जीविका दीदियों का, वो संभव नहीं हो पा रहा है आज की स्थिति में। इसलिए हम लोगों की जो 10 सूत्री मांगे हैं, उस मांगों के समर्थन में आज हम लोग अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो 20 तारीख को पटना पहुंचेगी। राजभवन जाकर महामहिम राज्यपाल को अपना ज्ञापन समर्पित करेंगे। अगर मांग पूरी नहीं हो तो क्या करेंगे फिर? ये तो आंदोलन का एक रूपरेखा है कि भाई हम लोग अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं। नहीं मानेगी तो इसके बाद भी बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बहुत तरह के आंदोलन होते हैं। हम लोग दूसरे रूप में भी इस आंदोलन को आगाज करेंगे और आगे ले जाएंगे। आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सरकार जब तक जीविका कैडर संघ की 10 सूत्रीय मांगों को स्वीकार नहीं करेगी, नहीं मांगेगी, वाजिब काम का वाजिब दाम नहीं मिलेगा, कंट्रीब्यूशन सिस्टम को बंद नहीं करेगी, जॉब सिक्योरिटी नहीं देगी, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। परिचय दे दीजिए। प्रदीप कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ। सर, जीविका दीदियों के लिए जो उनका मानदेय जो है उचित नहीं मिलता, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जीविका कैडर संघ का यहाँ प्रावधान 15 साल पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी के प्रयास से हुआ कि जो भारत सरकार और राज्य सरकार के लाभकारी योजना जो बीकर सेक्शन के अंतिम घर प्रदान तक जिसे पहुंचाया जा सके, तो उसके लिए बैंकों से ऋण लेके स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उस कार्यों को अमली जामा पहचाना। और उसके लिए जो 10 सूत्री मांग, उस 10 सूत्री मांग को लेके हम लोगों ने 2 अक्टूबर कोई दिक्कत ना सर। 7 अक्टूबर बीती हरबा गांधी के जो कर्मभूमि है, वहाँ से राजभवन मार्च किए थे और महामहिम राज्यपाल से मिले थे। महामहिम राज्यपाल ने आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्री से बातचीत करके समाधान निकालेंगे। फिर अभी 17 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक काल चक्र मैदान से हम सब लोगों ने 10 सूत्री मांग के साथ राजभवन मार्च कर रहे हैं। उसमें जीविका दीदी को पहचान पत्र मिले, उसकी नियुक्ति
अस्थायी नियुक्ति किया जाए, उनको मेडिक्लेम दिया जाए, उनको मानदेय दिए 25,000 मानदेय प्रत्येक नेता नियमित मानदेय दिया जाए, उनको 32,000 करोड़ जो ऋण है वो माफ किया जाए और उनको एक सम्मानित जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। आज़ादी के 75 साल बाद भी जिनका कैडर जो बिहार के मूलभूत समस्याओं और बिहार के जो प्रोजेक्ट है, जैसे स्कूल में निरीक्षण करना, शराबबंदी लागू करना, तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उसको वो कार्यान्वित करती है। इसलिए इसको मूल मांग है उनको नियमित वेतनमान 25 कम से कम 25,000 उनका नियमित वेतनमान का प्रावधान किया जाए और उनको 32,000 करोड़ रुपया। अगर मांग पूरी नहीं हो तो इसको बात क्या करेंगे आप लोग? जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने को, उन हाथों में की ताकत है। सरकार पार्लियामेंट में घुस रहा है नौजवान, भूखा नंगा नौजवान क्या करेगा? सर परिचय दे दीजिए। डॉक्टर अच्युतानंद सिंह, एक्स MLA जंदाहा महना, संरक्षक जीविका कैडर संघ बिहार प्रदेश, राष्ट्रीय महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामपुर। स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन काम करेंगे 6 महीना और पैसा मिलेगा हमको 2 महीना, नहीं मिलेगा। ठीक मांगे अगला साल हम लोग का ब्लॉक से गया सर्वेक्षण करवाने के लिए, अभी तक पैसा हम लोग को नहीं मिला है। रोज जब जाते हैं सीने पे मीटिंग में हमें दीदी से बोलते हैं दीदी सर्वे किया पैसा हमको नहीं दिए, तब ब्लॉक का स्टाफ जाने। जब हम दीदी का काम करेंगे तो हम सरकार इस काम क्यों करेंगे? हमको नहीं करना है ना। सरकार पैसा हमको देंगे, सरकार का काम हम करेंगे। हमको सरकार पहचान दे, हमको सरकार अपना वेतन बांधे, तब हम लोग सरकार का काम करेंगे। मानव श्रृंखला काम किसको लगाना था? दीदी का। सरकार का योजना में था ना कि मानव श्रृंखला जाके लगा दे। योजना का फॉलो करती है आप लोग भी? सरकार का काम था कि शौचालय बनाइए। हम लोग दीदी रात दिन मेहनत कर के शौचालय बनाए और जब वेतन के बाद हम लोग बढ़ाते तो हम ही लोग का काम है। इसका मतलब क्या है? जीविका की दीदी खाली सरकार का सेवा करे और उसको फल नहीं मिले, काम करके दे हम फायदा उठाए कोई और। चुनाव में क्या परिचय दीजिए। परिचय। मेरा नाम संजीव कुमारी है, हम सरहाटी प्रखंड से हैं और गांव मेरा भुसभुसिया है। कौन सा पद पर हैं? हम CM के पद पर काम कर रहे हैं 2014 से, अभी 2023 पहुंच गया। अपना 10 साल 2014 से हम काम कर रहे हैं, 2023 पहुंच गया, 24 पहुंचने वाले हैं। इतना दिन में मेरा वेतन कितना है? 4500 रुपया मिलता है। भैया अगर हम कोई प्राइवेट जॉब करते तो मेरा वेतन 20,000 रुपया होता, प्रमोशन होता ना। तो खाली निकलता है कि जीविका के दीदी, समूह के दीदी के फॉर्म भरिए, और जब फॉर्म भरते हैं तो होता है नौकरी किसको? विधायक के बेटा के, जो मैं अथी कर MBA करके आयल है, जो अथी जो इसको मतलब जीविका से कोई लेना देना नहीं है, उस इंसान का नौकरी लगता है। तो फिर जीविका का फार्म क्यों भरते हैं? हम लोग का उसको वो नौकरी लेके आ रहे हैं, हम लोग उसको सिखाएंगे। सरकार उलझा रही है तो हम लोग का धोखे में रख रहे हैं ना। ऐसा धोखा में काम क्यों करेंगे हम? इसका जिम्मेवार कौन है आप लोगों? इसका जिम्मेवार है कि जो हम लोग से काम करवा रहे हैं, सरकारी योजना हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेवार सरकार है। बस अगर ये आपको मांग नहीं पूरा करता है तो आप लोग हम लोग भी जैसे चुन के देते हैं ना, वैसे बुनले भी हैं भैया। जैसे हम लोग चुन के दिए हैं, वैसे हम लोग भी बैंक से बहुत से रुपया बुनले हैं, हम लोग भी अपना बंद कर देंगे। सरकार अपना के तो असूलित रहे। चलिए।